हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 10 की एक्सरसाइजेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 10 का एक्सप्लेनेशन देखा था, पढ़ा था और समझा था। मैं होप करती हूँ कि वो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने रवि और उसकी बेटी की स्टोरी को रीड किया था। चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो किसके लिए फेमस है, अपनी ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है और रवि इसी टाउन में रहता था। वो एक वर्कशॉप चलाता था जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड आर्टिसंस थे। रवि बहुत ही सुंदर तरीके से और सावधानी से ग्लास बैंगल्स को बनाता था और ये मेक श्योर करता था कि जो उसकी बैंगल्स है वो सिर्फ सुंदर ही ना हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो। धीरे ही धीरे उसकी जो बेटी है जिसका नाम था अनन्या, उसने अपनी स्कूलिंग ख़त्म कर ली थी और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी डिज़ाइंस बनाने में और उसको बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो अपने पापा की हेल्प करे बैंगल मेकिंग में। अब वो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि ट्रेडिशनल डिज़ाइंस के साथ साथ वो मॉडर्न ट्विस्ट भी ले आए और रवि को बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो अपने रूट्स, इंडियन रूट्स को ना भूले, इंडियन डिज़ाइंस को ना भूले। तो पहले पहले वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, हेजिटेंट था, लेकिन बाद में देखा कि उसकी जो बेटी है अनन्या वो कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बना रही है। अनन्या ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस इंट्रोड्यूस की थी, फ्लोरल पैटर्न्स डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किए थे और नए नए वाइब्रेंट कलर्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिससे जो रवि की वर्कशॉप है उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। दिवाली के समय पर उनकी जो वर्कशॉप थी वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी अनन्या के इनोवेटिव आइडियाज़ के कारण और उसकी मॉडर्न डिज़ाइंस के कारण। धीरे ही धीरे जो रवि की शॉप थी, वर्कशॉप थी, वो प्रॉस्पर होने लगी और उनको बहुत बड़ी सफलता मिली और वो दोनों बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे, खुश हो रहे थे जब सारी लेडीज़, सारी गर्ल्स उनकी शॉप के यहाँ से बैंगल्स खरीद रही थी और दिवाली में उनकी जो बैंगल्स हैं उनको शोकेस कर रही थी। ऐसे ही हमारा ये चैप्टर हुआ था कंप्लीट और इसमें हमने एक बहुत सुंदर बैंगल डिज़ाइंस के बारे में स्टोरी पढ़ी थी, फिरोज़ाबाद की एक कहानी पढ़ी थी। चलिए आज इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस देखते हैं क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। एक्सरसाइज का पहला पार्ट है लेट अस थिंक। आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, सोचना है और आंसर करना है। हाउ वर ग्लास बैंगल्स मेड इन रवि स्मॉल वर्कशॉप। पूछा गया है कि रवि की जो छोटी सी वर्कशॉप थी उसमें बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स कैसे बनाई जाती थी। इन रवीज वर्कशॉप, रवि की वर्कशॉप में ग्लास वॉज हीटेड इन अ फर्नेस। अब क्या होता था कि जो कांच था उसको पहले हीट, गरम और पिघलाया जाता था एक फर्नेस में, केयरफुली शेप्ड इनटू बैंगल्स और फिर उसमें ही गरम गरम में ही उसको एक बैंगल का शेप दिया जाता था। डेकोरेटेड विथ कलर्स, उसको डेकोरेट किया जाता था कलर्स से एंड डिज़ाइंस बनाई जाती थी। एंड कूल्ड टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, और उसको फिर ठंडा किया जाता था ताकि वो मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बन सके और सुंदर बन सके। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। Who was अनन्या, अनन्या कौन थी। How did she help रवि, उसने रवि की मदद कैसे की। आंसर देखते हैं। अनन्या वॉज रवीज डॉटर, अनन्या रवि की बेटी थी, डॉटर थी। शी हेल्प्ड बाय क्रिएटिंग मॉडर्न डिजाइंस लाइक फ्लोरल पैटर्न्स एंड ज्योमेट्रिक शेप। उसने कैसे मदद की कि वो मॉडर्न डिजाइंस क्रिएट की, उसने बनाई जिसमें उसने फ्लोरल पैटर्न्स बनाए और ज्योमेट्रिक शेप्स बनाए, कंबाइनिंग देम विथ ट्रेडिशनल बैंगल डिजाइंस फॉर अ स्पेशल दिवाली कलेक्शन। उसने उसको किसके साथ कंबाइन किया, किसके साथ जोड़ा, ट्रेडिशनल बैंगल्स, जो इंडियन ट्रेडिशनल डिजाइंस है उसके साथ उसने एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया ताकि वो एक स्पेशल दिवाली कलेक्शन बना सके। आगे देखते हैं। हाउ डिड द सक्सेस ऑफ द न्यू बैंगल्स हेल्प द कम्युनिटी। जो अब हमने न्यू बैंगल्स, जो न्यू कलेक्शन ले आए थे अनन्या और रवि, उसकी सक्सेस, उसकी सफलता ने कैसे पूरी कम्युनिटी की हेल्प की वो आपको बताना है।
द सक्सेस ऑफ द न्यू बैंगल्स क्रिएटेड मोर वर्क फॉर लोकल आर्टिसंस। जो सफलता थी न्यू बैंगल कलेक्शन की, उसने बहुत ज़्यादा काम बढ़ाया लोकल आर्टिसंस के लिए। एंड जनरेटेड जॉब्स इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। और कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब्स जनरेट की? पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के, बेनिफिटिंग एंटायर कम्युनिटी, जिससे पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चंस को रीड करना है, सोचना है, डिस्कस करना है और आंसर करना है। If you were in Ananya's place, what other modern designs or colors would you add to make the bangles more attractive? अगर आप अनन्या की जगह पर होते तो आप कौन कौन सी मॉडर्न डिजाइन्स और कलर्स ले आते जिससे बैंगल्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर दिखें? आप कौन कौन से डिजाइन्स बनाते वो आपको बताना है। I would add sparkly glitter patterns। मैं क्या क्या ऐड करती? मैं sparkly मतलब चमकीली glitter patterns को ऐड करती। एंड ब्राइट नियॉन कलर्स, जो ब्राइट नियॉन कलर्स हैं लाइक पिंक एंड ग्रीन टू मेक द बैंगल्स शाइनी। मैं नियॉन कलर्स का यूज़ करती ताकि बैंगल्स और भी शाइनी और अट्रैक्टिव लगे। जो यंग पीपल हैं उनको वैसे भी ब्राइट और शाइनी कलर्स ज़्यादा पसंद है। इस क्वेश्चन में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी बता सकते हैं कि आप कौन कौन से बैंगल्स बनाते। आगे देखते हैं। रवि एंड अनन्या फेल्ट प्राउड सी पीपल वेयरिंग देयर बैंगल्स ऑन दिवाली नाइट। रवि और अनन्या बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे लोगों को देख के कि लोग उनके बनाए हुए बैंगल्स पहन रहे हैं दिवाली की नाइट पर। हैव यू एवर क्रिएटेड समथिंग? क्या आपने कभी कुछ ऐसा बनाया है, ड्राइंग हो, राइटिंग हो या कोई प्रोजेक्ट हो जिससे आपको खुशी मिलती हो? शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। आपको अपना एक्सपीरियंस क्लास के साथ शेयर करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, आई मेड अ कलरफुल रंगोली फॉर दिवाली। मैंने एक बहुत ही सुंदर कलरफुल रंग बिरंगी दिवाली के लिए रंगोली बनाई थी। एंड माई फैमिली लव्ड इट। और मेरी फैमिली को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। I felt happy and proud seeing everyone admire it during the festival। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और गर्व महसूस कर रही थी क्योंकि सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा एडमायर, तारीफ कर रहे थे फेस्टिवल के समय पर। ऐसे ही आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं कि आपने कब ऐसा कुछ अच्छी चीज़ बनाई है जिसकी सबने तारीफ की है और आपको बहुत खुशी हुई है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू बाय फ्रॉम लोकल मार्केट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आप लोकल मार्केट से खरीदते हैं फेस्टिवल्स, त्योहार के समय में। देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं। स्वीट्स, मिठाइयाँ खरीदते हैं, दिए खरीदते हैं, फ्लावर्स खरीदते हैं, रंगोली कलर्स खरीदते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स खरीदते हैं। आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं जो जो भी आप खरीदते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लेट अस लर्न। इस पार्ट में हम लोग नई चीज़ें सीखेंगे। फॉर ईच वर्ड, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। लिस्ट 3 अदर वर्ड्स यू एसोसिएट विथ इट। अगर आप, जैसे कि आपने वर्ड सुना फेस्टिवल्स, इसको सुन के आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही है? 3 चीज़ें वो आपको यहाँ पर लिखनी है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग फेस्टिवल सुनते तो हमारे मन में क्या क्या आता है? जॉय, खुशियाँ, स्वीट्स, मिठाइयाँ, फैमिली, परिवार याद आता है। आगे आपको दिया गया है बैंगल। बैंगल सुन के आपको क्या क्या याद आते हैं? कलर्स, उसके डिज़ाइंस, उसकी क्लिंकिंग आवाज़, खनकती हुई आवाज़। फैक्ट्री को सुन के आपको क्या क्या याद आता है? कि मशीन्स होंगी, वर्कर्स होंगे और स्मोक होगा, मतलब धुआं होगा। फ्रेंड को सुन के आपको क्या याद आता है? ट्रस्ट, भरोसा, फन, मस्ती, सपोर्ट, कि वो आपको सपोर्ट करते हैं। स्कूल को सुन के आपको क्या क्या याद आ रहा है? लर्न, आप कुछ लर्न करते हैं। टीचर, आपको जो टीचर पढ़ाती हैं, होमवर्क जो आपको मिलता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क वेयर एवर नेसेसरी एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको क्या क्या यूज करना है। पहली बात तो उसको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, मतलब उसको फ्रेम करना है अच्छे से, जैसे इंग्लिश में हम उसको प्रॉपरली लिखते हैं कि फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा यूज करना है, क्वेश्चन मार्क यूज करना है। जो जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको उसको लगाकर एक सेंटेंस को सही बनाना है और फिर से लिखना है।
द एयर वॉज फिल्ड विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास, इसको कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो द का टी हम कैपिटल लिखेंगे, द एयर वॉज फिल्ड विद द क्लिंकिंग ऑफ बैंगल्स, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आगे देखते हैं, ऑन दिवाली नाइट द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद वर लिट विथ लैम्प्स एंड लाइट्स, तो इसको कैसे सही करके लिखेंगे? ऑन दिवाली नाइट, इसके बाद कॉमा आएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद वर लिट विथ लैम्प्स एंड लाइट्स, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, डिड रवि लाइक अनन्याज न्यू डिजाइन्स एट फर्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सही से लिखेंगे? पहले तो कैपिटल लेटर लिखेंगे डी, डिड रवि लाइक अनन्याज न्यू डिजाइन्स, अनन्या का एक ए हम लोग कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि वो एक नाउन है। सारे नाउन वर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, किसी भी नाम को हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। न्यू डिजाइन्स एट फर्स्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, रवि एंड अनन्या मेड अ स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली, तो इसको कैसे लिखेंगे? रवि एंड अनन्या, रवि और अनन्या के जो इनिशियल लेटर है उसको हम लोग कैपिटल करेंगे क्योंकि एक नाउन है, नाम है, तो जैसा मैंने आपको बताया सारे नाउन्स को हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। मेड अ स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली और फुल स्टॉप लगा दिया। डिड द कस्टमर्स लव द न्यू कलेक्शन, ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे लिखेंगे? डिड पहले तो कैपिटल लेटर करेंगे, द कस्टमर लव्स द न्यू बैंगल्स, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अनन्या हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग बिफोर शी जॉइंड द फैक्ट्री, अनन्या ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी बिफोर, फैक्ट्री ज्वाइन करने से पहले, बिफोर उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी। द अंडरलाइंड पार्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, अब जो ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये किसका एग्जाम्पल है? पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। We use the past perfect tense to talk about an action that took place and was completed before another action in the past. अब इसको स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बात हो रही है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की, किसकी बात हो रही है? पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब बोला गया है कि इसको हम कब यूज करते हैं, इसका बेसिकली रूल क्या है वो आपको बताया गया है कि इसको हम कब यूज करते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन, एक एक्शन की बात हो रही है that took place and was completed before another action in the past, कि एक एक्शन जो हो रहा है उसके पहले ही, जस्ट पहले ही एक और एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तब हम लोग किसको यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि बोला गया है कि अनन्या हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग, एक चीज उसने कंप्लीट कर ली है, एक एक्शन दूसरा एक्शन करने से पहले उसने एक चीज पहले कर ली है। ऐसे जब हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। We use both past perfect for the first action and past simple for the second action in such sentences. मतलब कि हम लोग एक ही सेंटेंस में दो चीजें यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट, एक पहले एक्शन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं और दूसरे एक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? पास्ट सिंपल को यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। In the above sentence, Ananya's education is the first action. जो इस सेंटेंस जो हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, तो जो अनन्या की एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो पहला एक्शन है, और एंड विच टुक प्लेस बिफोर शी जॉइन द फैक्ट्री, और जो उसने फैक्ट्री को ज्वाइन किया वो क्या है? हमारा दूसरा एक्शन है। तो अब इसका रूल देखते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब मतलब कोई हम लोग जो एक्शन कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट। तो ये आपको रूल याद रखना है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड द सेकेंड एक्शन इन द गिवन सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको पहला और दूसरे एक्शन को पहचानना है और लिखना है।
फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन, द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड व्हेन वी रीच द मार्केट। तो इसमें पहला क्या हो गया, हैड डिस्पर्स्ड हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया और सेकंड एक्शन हो गया रीच द मार्केट। पहले क्या हुआ कि जो क्राउड है वो डिस्पर्स हो गया, मतलब फैल गया, व्हेन वी रीच द मार्केट, जब हम लोग मार्केट पहुंचे। तो पहले तो डिस्पर्स हुआ और फिर हम लोग रीच द मार्केट, मार्केट में पहुंचे। नेक्स्ट है शिवांगी हैड फिनिश्ड द पोर्ट्रेट व्हेन आई कॉल्ड हर। हैड फिनिश्ड द पोर्ट्रेट मतलब कि उसे पोर्ट्रेट बनाना खत्म किया था, तो वो हमारा पहला एक्शन हो गया। तो और कॉल्ड हर हमारा क्या हो गया, दूसरा एक्शन। नेक्स्ट है व्हेन यू रैंग द डोरबेल आई हैड स्विच्ड ऑफ द टीवी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला एक्शन क्या है और दूसरा एक्शन क्या है। जब तुमने डोरबेल बजाई तब मैंने टीवी को बंद कर लिया था, तो पहला एक्शन क्या हो गया यहाँ पे, स्विच्ड ऑफ द टीवी, और दूसरा क्या हो गया, रैंग द डोरबेल। ध्यान से आपको पढ़ के हिंदी में उसको कन्वर्ट करके देखना है कि पहला और दूसरा एक्शन क्या है। आगे देखते हैं, When we reached the cinema hall, the movie had ended. Had ended. जब हम लोग पहुंचे तो मूवी खत्म हो चुकी थी, तो पहले मूवी खत्म हो गई थी फिर हम बाद में पहुंचे, तो पहला एक्शन क्या हो गया, had ended, और दूसरा क्या हो गया, reach the cinema hall. Summer had set the table when the phone rang. Had set the table हमारा पहला हो गया फर्स्ट एक्शन और दूसरा क्या हो गया, rang. आगे बढ़ते हैं, Write more sentences like the ones given previously with the help of your teacher and classmate. ऐसे ही आपको past perfect tense के sentences लिखने हैं कुछ अपनी, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में दिए गए थे, अपनी टीचर और क्लासमेट्स की मदद से। जैसे कि I had finished my homework before my friend arrived. मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था इससे पहले कि मेरी फ्रेंड आ जाए। The rain had stopped when we went outside to play. Rain मतलब बारिश बंद हो चुकी थी जब हम लोग बाहर खेलने गए। She had cooked dinner before the guest came. उसने खाना बना लिया था, डिनर बना लिया था इससे पहले कि गेस्ट आ जाए। अगर आपको कुछ और ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, Let us speak. इसमें हम लोग बोलना सीखेंगे। ट्राई स्पीकिंग द फॉलोइंग लाइन्स। कुछ लाइन्स दिए हैं, मतलब कुछ टंग ट्विस्टर्स दिए गए हैं बेसिकली, जिसको आपको बोल के देखना है। स्टार्ट स्लो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्पीड। पहले आपको धीरे धीरे बोल के देखना है और धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है। सी हाउ मेनी टाइम्स यू कैन से ईच वन विदाउट स्टॉपिंग और मेकिंग अ मिस्टेक। और आपको देखना है कि एक टंग ट्विस्टर आप कितनी बार बोल पा रहे हैं बिना रुकावट के या बिना किसी मिस्टेक के। देखते हैं क्या एक्टिविटी, क्या हमें जो टंग ट्विस्टर्स है दी गई हैं। पहली है रेड लॉरी ब्लू लॉरी। रेड लॉरी ब्लू लॉरी, लॉरी आपको बोल के देखना है, जैसे मैं अटकी आपको नहीं अटकना है। बबली बॉट ब्यूटिफुल बैंगल्स बट द बैंगल्स ब्रोक। ये भी एक दूसरी टंग ट्विस्टर है जिसको आपको बोल के देखना है। रवि रेड अ रेड बुक। ग्रीन ग्लास ग्लोब्स ग्लो ग्रीन। 10 टाइनी टर्टल्स टेक टर्न्स टॉकिंग। ये कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं बेसिकली जो आपको बोल के देखनी है, जिसको आपको पहले स्लोली बोलना है और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ग्लास बैंगल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ग्लास बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कल्चर का, और फेस्टिवल्स के समय में तो और भी ज़्यादा। Are there any crafts or traditions in your region that are linked to festival? Share with your class. ऐसे कौन से crafts और traditions हैं जो आपके region या festival से associated हैं, वो आपको अपनी क्लास के साथ share करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, in my regions we make रंगोली with colored powders during दिवाली। हमारे रीजन में हम लोग रंगोली किससे बनाते हैं, कलर्ड पाउडर से बनाते हैं दिवाली के समय पे। इट्स अ ट्रेडिशन टू डेकोरेट होम्स एंड ब्रिंग गुड लक। ये एक ट्रेडिशन है जिससे हम लोग अपने घर को सजाते हैं और गुड लक को अपने घर ले आते हैं। शेयर योर रीजन्स ट्रेडिशंस विद द क्लास। आपको अपने रीजन, अपना ट्रेडिशन के बारे में, कोई भी आपका कोई फेस्टिवल है जैसे ओणम में आप क्या करते हैं, तो ये आपको कुछ बताना है कि आप अपने रीजन में अपने फेस्टिवल्स में क्या करते हैं और अपनी क्लास के साथ शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस लिसन। आपको सुनना है और सीखना है। योर टीचर विल रीड आउट द पैराग्राफ गिवन बिलो, लिसन केयरफुली। आपकी जो टीचर हैं वो आपके सामने ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है।
अर्जुन एंड हिज सिस्टर मीरा, अर्जुन और उसकी बहन मीरा हेल्प देयर मदर प्रिपेयर बेसन लड्डूज, अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे ताकि बेसन लड्डूज बना सकें। फर्स्ट देयर मदर रोस्ट chickpeas flour in a pan until it turns golden brown, पहले उनकी मम्मी ने क्या किया, चिकपी मतलब जो चिकपी होता है उसके आटे को रोस्ट किया, तवे पे सेका, इन अ पैन, एक पैन में सेका, अंटिल वो गोल्डन ब्राउन तक, जब तक नहीं हो गया तब तक उसको सेका। Their father then adds ghee and sugar to the mixture, उनके पापा ने फिर क्या किया, घी को और चीनी को ऐड किया उस मिक्सचर में, and stirs it well and then transfer to a big bowl to let the mixture cool, उसको घुमाया ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छे से, और उसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र किया ताकि वो ठंडा हो जाए, वो कूल हो जाए। When it is slightly cool, जब वो हल्का सा ठंडा हो गया, मीरा एंड अर्जुन शेप द मिक्सचर, मीरा और अर्जुन ने उस मिक्सचर को किसका शेप दिया, इनटू स्मॉल राउंड बॉल्स, उनको छोटे छोटे बॉल्स में शेप किया, लड्डूज में शेप किया। फाइनली द किड्स डेकोरेट ईच लड्डू विथ अ स्प्रिंकल ऑफ चॉप्ड नट्स, और फाइनली उन बच्चों ने क्या किया, जो किड्स थे मीरा और अर्जुन, उसने हर एक लड्डू को स्प्रिंकल किया एक ड्राई फ्रूट्स के साथ, नट्स मतलब जो ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम किशमिश के साथ उसको डेकोरेट किया। आगे देखते हैं। Write the correct sequence of steps that Arav, Meera and their parents take to prepare the laddus. अब जो इनने अर्जुन और मीरा ने जो अपने पेरेंट्स के साथ लड्डूज बनाए, वो कैसे बनाए उसको आपको स्टेप वाइज अरेंज करना है। पहला कौन सा स्टेप था और क्या किया था वो आपको अरेंज करना है। तो पहला क्या आ जाएगा हमारा, अर्जुन एंड हिज सिस्टर मीरा हेल्प देयर मदर प्रिपेयर बेसन लड्डूज, अर्जुन और उसकी बहन मीरा ने अपनी मम्मी की हेल्प की बेसन के लड्डू बनाने में। सेकंड हो जाएगा द मदर रोस्ट चिकपी फ्लावर इन अ पैन अंटिल टर्न्स गोल्डन ब्राउन, उनकी मम्मी ने जो चिकपी का फ्लावर है, आटा है, उसको रोस्ट किया तब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा, द फादर एड्स घी एंड शुगर टू द मिक्सचर एंड स्टर्स इट वेल, पापा ने क्या किया, घी और शुगर डाला उसमें ताकि उस मिक्सचर को और घुमाया ताकि वो मिक्स हो जाए। फोर्थ क्या हो जाएगा, मीरा एंड अर्जुन शेप द मिक्सचर इनटू स्मॉल राउंड बॉल्स, मीरा और अर्जुन ने उस मिक्सचर को छोटे छोटे राउंड बॉल्स में शेप किया। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, द किड्स डेकोरेट ईच लड्डू विथ स्प्रिंकल ऑफ चॉप्ड नट्स, और उन बच्चों ने फिर उस लड्डू को किससे डेकोरेट किया, नट्स से, चॉप्ड नट्स से डेकोरेट किया। आगे बढ़ते हैं। लेट अस राइट, अब आपको लिखना है और सीखना है। Write a paragraph of 80-100 words on how you recently celebrated a festival. आपको एक 80-100 words का पैराग्राफ लिखना है कि आपने अभी रिसेंटली कौन सा फेस्टिवल मनाया और कैसे मनाया। हिंट्स के लिए दिया गया है कि आप स्पेशल डिश बता सकते हैं, मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली बता सकते हैं, प्रेयर की, एनी अदर रिचुअल जो आप करते हैं। तो आंसर देखते हैं। लास्ट दिवाली आई सेलिब्रेटेड विथ माई फैमिली, पिछली दिवाली मैंने अपनी फैमिली के साथ मनाई थी। वी वोक अप अर्ली एंड मेड अ कलरफुल रंगोली आउटसाइड आवर हाउस, में हम लोग जल्दी उठ गए थे और हमने एक कलरफुल रंगोली बनाई थी अपने घर के बाहर। माई मॉम कुक्ड डिलीशियस स्वीट्स लाइक लड्डूज एंड हलवा, मेरी मम्मी ने बहुत डिलीशियस मिठाइयाँ बनाई थी जैसे कि लड्डू और हलवा। वी विजिटेड आर ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने दादा दादी के घर गए थे। शेयर्ड गिफ्ट्स बांटे थे। एंड एट अ बिग मील टुगेदर, और एक बहुत अच्छी दावत एक साथ की थी। इन द इवनिंग वी लिट दियाज एंड बर्स्ट फायर क्रैकर्स विद फ्रेंड्स, शाम में हमने दिए जलाए और पटाखे जलाए अपने फ्रेंड्स के साथ। आई लव द ब्राइट लाइट्स एंड हैप्पी फीलिंग ऑफ बीइंग विथ एवरीवन, मेरे को बहुत जो ये ब्राइट लाइट्स जलती हैं दिवाली में वो बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी मैं जब अपनों के साथ थी। वी ऑल्सो प्रेड टू गॉडेस लक्ष्मी, हमने प्रेयर की गॉडेस लक्ष्मी की फॉर गुड लक के लिए हमने गॉडेस लक्ष्मी की प्रेयर की। इट वॉज अ जॉयफुल डे फुल ऑफ फन एंड टेस्टी फूड, बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल डे था और बहुत ही ज़्यादा हमने मस्ती की और टेस्टी फूड खाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, रॉक गार्डन एंड चंडीगढ़। अब आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, एक है रॉक गार्डन और दूसरा क्या है, चंडीगढ़। अब इसके बारे में आपको लिखना है। डिस्कस विथ योर टीचर एंड राइट पैराग्राफ ऑफ 100-120 वर्ड्स इन योर नोटबुक, इनके बारे में आपको पढ़ना है, डिस्कस करना है अपनी टीचर के साथ और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखते हैं, पहला है रॉक गार्डन इन चंडीगढ़।
रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ इज़ अ यूनिक प्लेस क्रिएटेड बाय नेक चंद। ये जो रॉक गार्डन है ये चंडीगढ़ में एक यूनिक, बहुत ही सुंदर और अनोखी प्लेसेस है जिसको किसने क्रिएट किया था? नेक चंद ने। इट इज़ मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स लाइक ब्रोकन बैंगल्स। इसको किससे बनाया गया है? रिसाइकल्ड मटेरियल्स, मतलब कि जो मटेरियल्स, जो चीज़ें रिसाइकिल होती हैं जैसे कि ब्रोकन बैंगल्स, उससे बनाया गया है, टाइल्स से बनाया गया है और पत्थरों से बनाया गया है। द गार्डन हैज़ स्कल्पचर्स ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड बिल्डिंग्स ऑल अरेंज्ड इन अ ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक वे। अब गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ हैं किसकी? एनिमल्स की, लोगों की, बिल्डिंग्स की, ऑल अरेंज्ड इन अ ब्यूटिफुल, और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से आर्टिस्टिक वे में अरेंज किया गया है। I visited it with my family and loved the colorful mosaics and winding paths. I visited, उसको मैंने अपनी फैमिली के साथ विजिट किया था, मैं उसको अपनी फैमिली के साथ गई थी और मुझे बहुत उधर जो कलरफुल मोसाइक्स, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं और बहुत अच्छे ब्यूटीफुल पाथ्स बने हुए हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। द वाटरफॉल्स एंड ग्रीनरी मेड इट पीसफुल। उधर जो वाटरफॉल और ग्रीनरी थी उसने उसको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, शांति का बनाया था। इट शोज़ हाउ वेस्ट कैन बी टर्न इनटू आर्ट। उसने दिखाया था कि एक वेस्ट मटेरियल को हम लोग आर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई फेल्ट अमेज्ड बाय द क्रिएटिविटी एंड एन्जॉयड वॉकिंग थ्रू द गार्डन। मैं बहुत ज़्यादा अमेज, सरप्राइज हुई थी, खुश हो रही थी देख के, और क्रिएटिविटी कैसे कि उसको बनाया गया है, कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है, एंड एन्जॉयड वॉकिंग थ्रू द गार्डन, और मैं पूरे गार्डन में बहुत ज़्यादा घूमी और मुझे बहुत मज़ा आया। इट्स अ स्पेशल प्लेस दैट टीचर्स हस टू वैल्यू क्रिएटिविटी एंड केयर फॉर द एनवायरनमेंट। एक ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह है हमारे लिए जो हमको क्या सिखाती है? वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी, कि कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है इस दुनिया में, कितने लोग क्रिएटिव हैं, और हमको हमारे एनवायरनमेंट को कैसे केयर करना चाहिए, और जो वेस्ट मटेरियल हैं उनसे कैसे हम लोग क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं, वो हमें ये प्लेस बताती है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस है? ग्लास बैंगल्स के, कांच की चूड़ियों के लिए। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया नोन फॉर फॉलोइंग क्राफ्ट्स। अब कुछ आपको क्राफ्ट्स दिए गए हैं, वो कहाँ पर फेमस है वो आपको बताना है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ पर फेमस है? मिथिला, बिहार में। नेक्स्ट है पैठानी साड़ी कहाँ पर फेमस है? महाराष्ट्र में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनके बारे में ज़रूर सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। ये है मधुबनी पेंटिंग्स, और ये जो हमारे दूसरा है पैठानी साड़ीज़, वो कुछ ऐसी हैं। तो इनके बारे में आप ज़रूर सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे बनाई जाती हैं, और ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट वॉट योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज फेमस फॉर, स्पीक अबाउट इट। अब आपको बताना है कि आपका स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन कौन सी क्राफ्ट्स के लिए फेमस है, और वो आपको बताना है। ओके, ऐसे ही आप अपने अपने रीजन, अपने अपने स्टेट के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है माई स्टेट दैट इज़ मध्य प्रदेश। मेरा स्टेट जो कि है मध्य प्रदेश, वो किस लिए फेमस है? वेरियस डिस्टिंक्टिव आर्ट, बहुत अलग अलग, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग आर्ट्स के लिए फेमस है, इंक्लूडिंग जैसे कि गोंड पेंटिंग्स के लिए है, बाग एंड नंदना ब्लॉक प्रिंट्स के लिए फेमस है, माहेश्वरी और चंदेरी साड़ीज टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है, और जरदोसी एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। तो ऐसे ही आपको भी बताना है कि किस किस चीज़ के लिए आपका स्टेट फेमस है और उसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। फॉलो दी स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल रंगोली। ये कुछ स्टेप्स दी गई हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और आगे आपको ऐसे ब्लैंक स्पेस दिया गया है जिसमें आपको ये रंगोली को बनाना है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। पहले ये डिज़ाइन बनाना है, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते आपको इधर ये सेम रंगोली को बनाना है। बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वॉट अ बैंक अकाउंट इज? आपको पता है बैंक अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अ सेफ प्लेस टू कीप योर मनी। ये एक बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित जगह है जहाँ पर आप अपने पैसे रख सकते हैं। जस्ट लाइक यू कीप योर मनी सेफ इन अ गुल्लक, जैसे आप अपने पैसे गुल्लक में रखते हैं।
देखते हैं, सपोज यू गेट 50 फॉर योर बर्थडे एवरी ईयर। सपोज आपको हर बर्थडे पर आपके 50 रुपीज़ मिलते हैं। यू पुट इट इनटू योर सेविंग्स, आप उसको अपनी सेविंग्स में रखते हैं। आफ्टर अ ईयर द बैंक एड्स 5 मोर, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। अब जैसे कि आपने एक पैसे रखे, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि आप अपने हर बर्थडे पे 50 रुपये क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। हर ईयर पे बैंक आपको 5 रुपये देती है, हर ईयर बैंक आपको 5 रुपये देती है। तो ये क्या हुआ, इसको ये जो बैंक देती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, जो हमें बैंक देती है हमारे पैसों पर। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ अ सेविंग अकाउंट। बेनिफिट्स क्या है सेविंग अकाउंट के, वो मैं आपको बताती हूँ। मेंट फॉर सेविंग मनी, किसके लिए बनाया गया है, ताकि हम अपने पैसों को सेव कर सकें। यू कैन ऐड और विड्रॉ मनी एनी टाइम, आप कभी भी ऐड कर सकते हैं मनी या कभी भी उसमें से निकाल सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। एज अ रिवॉर्ड फॉर सेविंग यू अर्न इंटरेस्ट, क्योंकि आप सेव कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं, डू यू हैव अ बैंक अकाउंट, येस और नो, क्या आपके पास बैंक अकाउंट है, येस मेरे पास बैंक अकाउंट है। Find out more about fixed deposit and recurring deposit. Share information on these with your class. अब आपको बताना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं, और इसके बारे में आपको अपनी क्लास में बताना है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं देखते हैं। अब फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी इज लाइक अ स्पेशल सेविंग अकाउंट। जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो एफडी का वाला अकाउंट होता है, ये एक हमारा स्पेशल काइंड का सेविंग अकाउंट होता है। वेयर यू डिपॉजिट अ लमसम ऑफ मनी फॉर अ सेट पीरियड, जहां पर आप एक ही बार में कोई लमसम मनी, एक साथ ज़्यादा पैसों को जमा करते हैं एक पीरियड के लिए। सपोज मैंने 1 साल के लिए 10,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट किए, अर्निंग अ फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल इंटरेस्ट रेट, और उसके ऊपर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हर साल मिलता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होते हैं, हम एक ही बार में एक लमसम अमाउंट क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जिसमें हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है हर साल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर यू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल्स। अब रिकरिंग, जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा है कि एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, डिपॉजिट करते हैं बैंक में छोटा छोटा अमाउंट, जैसे कि मैंने 5,000 हर महीने में वो डिपॉजिट कर रही हूँ अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। तो वो मेरा क्या हो गया कि रिकरिंग डिपॉजिट हो गया कि मैं छोटे छोटे इंटरवल्स में एक सेम अमाउंट को डाल रही हूँ बैंक में। सच एज मंथली, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। अर्निंग इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट, इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। आई होप आपको ये फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं ये अच्छे से समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं उसको आपको देखना है। कैन यू लोकेट देम इन दिस टेक्स्ट बुक एंड राइट देयर नेम इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको ये आपकी पूरी बुक में क्या आपको ये पिक्चर्स कहीं पर दिख रही हैं, उनका नाम आपको लिखना है उस स्पेस में जो आपको इनके नीचे दी गई है। पहला क्या है, पहला है हमारा ड्रोन, दूसरा क्या दिख रहा है आपको, फैन, नेक्स्ट है लोटस, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, एरोप्लेन की। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर है सनफ्लावर की, नेक्स्ट है हमारी लैंटर्न की, नेक्स्ट है हमारे बैंगल्स, नेक्स्ट है हमारे ग्लासेस, और लास्ट है हमारा बटरफ्लाई। ये पिक्चर्स आपको अपनी बुक में देखनी है कि कहाँ पर दी गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं कंप्लीट, और मैं होप करती हूँ कि आपको सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से क्लियर हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं।
आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।